फ्रेंड्स, मैं हूं सलोनी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं परसेंटेज। इस वीडियो में आपको मिलेगा कंसेप्ट, बेसिक, शॉर्ट ट्रिक, डिफरेंट मेथड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। शर्त यह है कि आप पूरा सीखना चाहते हैं, हमारे साथ एंड तक बने रहें इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SB for SB में। आज हम परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ प्रति 100 पर कितनी है, उसे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत कहते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ प्रति 100 पर कितनी है उसे ही हम परसेंटेज कहते हैं। और आप लोग ये भी जान लो कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो कि मैथ को 60% कवर करता है। यानी जो परसेंटेज एक बार अच्छे से पढ़ लिया उसको 60 से 70%, 60 to 70% मैथ तैयार हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हर एक चैप्टर में इन्वॉल्व है। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसमें परसेंटेज जैसा चैप्टर इन्वॉल्व ना हो। फ्रेंड्स, परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक बताने जा रही हूँ। आपको परसेंटेज नहीं आता तो इस वीडियो के बाद आप सीख लोगे। चलिए शुरू करते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 20%, यहाँ पर हम लिखते हैं 20%। इसे क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 20/100। तो ये कट जाएगा। कटने के बाद क्या आएगा, कटने के बाद आएगा 1/5। 1/5 आया। यानी कि अगर हम ऐसे कहें कि 20% है और इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 1/5 आ गया। 1/5 का मतलब 5 में कोई चीज़ 1 है, 5 में कोई चीज़ 1 है। या फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो 100 में कोई चीज़ 20 है, 100 में कोई चीज़ 20 है। 20% का मतलब क्या होगा, 20% का मतलब ये होगा कि 100 में कोई चीज़ 20 है, 100 में कोई चीज़ 20 है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 5 में कोई चीज़ 1 है। अगर हम कहें कि 30%, 30% का मतलब बताओ क्या होगा, तो 30% का मतलब होता है 30/100। यानी कि 100 में कोई चीज़ कितनी है, 30 है। 100 में कोई चीज़ 30 है। 30% का यही मतलब हुआ कि 100 में कोई चीज़ 30। तो इसे कट करेंगे तो क्या होगा, 3/10। ये क्या हुआ, परसेंटेज से फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में कन्वर्ट हो गया। जैसे एक और एग्जांपल हमने ले लिया, 16 सही 2/3। इसे क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 16 में 3 का गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 48। फिर क्या करते हैं, उसमें ये 2 को जोड़ देते हैं। तो 16 में 3 का मल्टीप्लाई करके 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 50/3। ये अभी फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट हुआ है, ये तो अभी हमने परसेंटेज में ही इसी को लिखा है। इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन के रूप में लिखा है। अभी इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज से। तो हम क्या करेंगे कि 50% को, ये परसेंटेज है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो इसको लिखेंगे 50/3 और गुणते 100। 100 से भाग दे दिया हमने। तो फिर ये कट जाएगा, कट जाएगा और ये इससे 2 बार में ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1/6। 16 से ही 2/3 को परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो क्या है, 1/6। यहाँ पर तो हमने इसको हमने इस रूप में लिखा है, जो 16 से 2/3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 50/3 लिखा है। लेकिन देखो परसेंटेज अभी भी है, तो इसको हटाने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर 100 से डिवाइड किया है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 37 सही 1/2। इसको क्या करना है कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहले इसे मिटा लेते हैं। हाँ, इसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसे फ्रैक्शन करना होगा। तो इसका 37 में 2 का जब डिवाइड करते हैं, 37 में 2 का जब मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 75। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। और अपॉन में 2 लिख देंगे। और ये परसेंटेज तो रहेगा ही, क्योंकि अभी तो हमने 100 का भाग ही नहीं दिया है, तो परसेंटेज कैसे हटेगा। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ से 75/2 और गुणते 100। अब यहाँ से इसको कटाएंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। तो इसको कटाने के बाद कितना आ जाएगा, 3/8 आएगा, क्योंकि ये 25 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 25 से 4 बार में कटेगा। तो 3 में ये इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/8। तो ये क्या हुआ है, परसेंटेज से ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। आप लोग समझ गए होंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए उसे भी देखते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं 1/5। हम क्या करते हैं, इसे
फ्रैक्शन से भिन्न से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, और जब परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट करते थे तो क्या करते थे, 100 से भाग देते थे। आप लोग को ये डिफरेंस समझ में आया होगा। तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं, 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा करेंगे तो 100/5 हो जाएगा। 1/5 में 100 का गुणा करेंगे तो 100/5 हो जाएगा, फिर 5 का भाग दे देंगे 100 में तो क्या आ जाएगा, 20%। ये हमारा फ्रैक्शन से भिन्न से परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। 1/5 को 20% हम लिख सकते हैं। अच्छा, आपसे कोई पूछ दे कि 1/5 का मतलब क्या होता है, तो 1/5 का मतलब ये होता है कि 5 पर कोई चीज़ एक है, 5 पर कोई चीज़ एक है तो 100 पर कितनी होगी। इसे जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमने बता दिया कि इसमें क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। दूसरी बात मैं ये बता रही हूँ आपको कि 1/5 का मतलब क्या होता है, 5 पर कोई चीज़ अगर एक है तो 100 पर कितनी होगी। इसका मतलब ये होता है कि 100 पर बताओ कितनी होगी, तो 100 पर। नेक्स्ट 1/3, जैसे 1/3 को हम कन्वर्ट करते हैं, 1/3 को, या फिर हम लिख लेते 1/4 को, पहले बता देते 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देते 1/4 और गुणते 100। इससे पहले भाग देते थे परसेंटेज से फ्रैक्शन के लिए, और अभी फ्रैक्शन से परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 100 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 25%। आपने यहाँ से देखा कि 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया, 25%। जैसे हमने ले लिया 1/3। अब इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 गुणते 100, यानी कि 100/3। तो 100 में जब 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा आंसर, 33 सही, 1/3%। यहाँ से अब देखो आप लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे ही आप अदर एग्जांपल लेके देख सकते हो। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि परसेंटेज बनेगा कैसे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होगा। 100 का गुणा करेंगे तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम में हम हर फ्रैक्शन की इस तरह से परसेंटेज निकालेंगे तो सिर्फ वक्त बर्बाद होगा, क्योंकि पेपर में इतना समय नहीं होता कि इस तरह से फ्रैक्शन से परसेंटेज या परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सके। जो यूज़फुल परसेंटेज है उसे हम याद कर लेते हैं ताकि आप लोग को एग्जाम में ये सब निकालने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग देखते ही फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दो परसेंटेज में, या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज है जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है, जैसे कि इसको हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे हमने पहले अभी बताया है वैसे ही हमने किया है इसको भी, लेकिन इसका पूरा मैंने जो इम्पोर्टेंट था उसका एक कलेक्शन कर लिया है ताकि आप लोगों को याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, तो आप लोगों को एक समस्या आ सकती है कि आप लोग ये सोचोगे कि इसे तो आप लोग याद ही नहीं कर पा रहे हो। तो याद तो आप लोगों को करना भी नहीं है, अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझना और सुनना है। जब समझोगे और सुनोगे तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा, वो आप लोगों को खुद ही माइंड में सेव हो जाएगा। चलिए हम आपको कुछ प्रश्न करके दिखाते हैं कि इन सब टेबल का जो हमने ये कलेक्शन लिया है इसका यूज़ क्या होने वाला है, प्रश्न में इसका यूज़ कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक। चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया कि 3/4 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आप लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हमें तो शॉर्ट में करना है, एग्जाम में तो ये सब करना ही नहीं है। हमने तो आपको जो बताया सिर्फ समझने के लिए बताया है। एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में अगर दे दिया कि ऐसे दे दिया है और पूछ रहा है परसेंटेज में पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टेबल में देखते हैं 1/4 की वैल्यू क्या दी हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 1/4 की वैल्यू 25% है। यहाँ पर 1/4 की वैल्यू क्या है, 25% है। तो हम क्या करते हैं, तो 1/4 की वैल्यू क्या है, 1/4 की वैल्यू 25% है। तो हम लिख लेते हैं 1/4 इक्वल टू 25%। और यहाँ पर इसको क्या, ये तो यही लिखा है ना, 3 लिखा है और गुणते 1/4, यही तो लिखा है। 3/4 को हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं। तो फिर आप लोग यहाँ देखो 1/4 की वैल्यू क्या है, 25% है, ये 25% है। 1/4 की वैल्यू 25% है तो 3 गुणते 25%, तो ये हो जाएगा 75%।
आपने कितना आसानी से कर लिया, 3/4 की वैल्यू को आपने 75% निकाल लिया। कैसे किया है? सबसे पहले जो नीचे होता है तो हम उसकी वैल्यू 1/4 की वैल्यू देखते हैं। चार्ट में 1/4 की वैल्यू हमें तो याद है, नहीं याद है तो हम निकाल भी सकते हैं। 1/4 की वैल्यू क्या है? 1/4 का 100 में गुणा कर देंगे, 100 में 4 का भाग देंगे तो 25% आ जाएगा। पीछे हमने बता ही दिया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेता है 4/5 की वैल्यू, 4/5 की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करना है, हमें 1/5 की वैल्यू ढूंढनी है। 1/5 की वैल्यू, तो 1/5 की वैल्यू इसमें आप लोग देखो, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, लेकिन 1/5 की वैल्यू क्या होगी? 1/5 की वैल्यू होती है 20%, क्योंकि 1/5 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, 100 में फिर 5 का भाग देंगे तो 20% निकल के आ जाएगा। यहाँ से 20% निकल के आ गया। फिर आप यहाँ पर 20% जब आ गया तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये 4/5 है तो 4 लिख देते हैं और ये गुणते 1/5। यहाँ 1/5 की वैल्यू क्या है? 20% है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 4 गुणते 20%। ये 20% कहाँ से आया है? ये 1/5 की वैल्यू हमने परसेंटेज में फाइंड किया है। यहाँ पर हमने निकाल भी लिया है और याद भी हमें होना चाहिए कि 1/5 की वैल्यू क्या होगी? 20% होगी। तो यहाँ पर 20 का जब 4 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 80%। तो इससे हमने आसानी से फाइंड कर लिया है कि इसकी वैल्यू परसेंटेज में क्या होगी। पहले 1/5 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर 4/4 का उसमें गुणा कर देंगे तो वो निकल के आ जाएगा 4/5 की वैल्यू। नेक्स्ट, जैसे प्रश्न में पूछ लिया 2/3 की वैल्यू, 2/3 की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले हमें देखना है कि 1/3 की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग देखो यहाँ पे 1/3 की वैल्यू क्या दी हुई है? 33 सही 1/3। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले लिखते हैं यहाँ पर 33 सही 1/3। ये किसकी वैल्यू है? 1/3 की वैल्यू है। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणते 1/3। 1/3 की वैल्यू तो हमने लिख लिया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या निकल के आ जाएगा? 66। और इसका ये 2 का पहले इसमें हम मल्टीप्लाई करे हैं, फिर क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 66 सही 2/3। नेक्स्ट करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमने समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लिया, 5/9 की वैल्यू परसेंटेज में क्या होगी। इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी। तो पहले हम 1/9 की वैल्यू, 1/9 की वैल्यू आप लोग देखो यहाँ पर 11 से 1/9 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 5 गुणते 1/9। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो यही आएगा ना। तो हमने पहले इस फॉर्म में लिख लिया। फिर 1/9 की वैल्यू क्या है? 11 से 1/9, तो लिखते हैं 11 से ही 1/9। और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई पहले से है तो हम कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 55। फिर क्या करेंगे, इस 5 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/9। ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। 5/9 का परसेंटेज क्या आएगा? 55 से ही 5/9। आप लोग इससे समझ पा रहे होंगे कि जो 1/9 का मल्टीपल होता है उसका हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। 1/9 का मल्टीपल तो ये 5/9 होगा, 6/9, 7/9, तो उसका परसेंटेज में हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया 5/8, इसकी वैल्यू पूछा है परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे, पहले 1/8 की वैल्यू देखो आप लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 12 से ही 1/2। चार्ट में मैंने लिख रखा है, आप लोग इसे निकाल भी सकते हो और हमने लिख भी रखा है। यहाँ पर परसेंटेज छूट गया है, ये परसेंटेज में वैल्यू है। तो 5/8 के लिए हमने 1/8 की वैल्यू पहले निकाल ली, तो क्या है? 12 से 1/2। हम पहले इसे लिख लेते हैं 5 गुणते 1/8। 1/8 की वैल्यू इतना है, लिखते हैं इसको 12 से ही 1/2%। और यहाँ पर 5 तो पहले से है, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 60। और फिर 5 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 1 में, तो क्या होगा? 5/2। ये हो गया परसेंट। लेकिन ये अभी करेक्ट आंसर नहीं है। 5/8 को हमने ये कन्वर्ट किया है तो ये अभी करेक्ट नहीं है, ये इसका परसेंटेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऊपर क्या है? शेषफल है, ये शेषफल है और नीचे भाजक है, तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटी होती है, लेकिन इसमें तो शेषफल अधिक है, जिससे हम भाग देते हैं उससे शेषफल हमेशा छोटा होना चाहिए। इसमें तो ये शेषफल बड़ी है। हमने अभी पीछे जितने भी प्रश्न करे हैं उसमें क्या है कि ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू से छोटी थी, ऊपर की वैल्यू जो भी थी नीचे की वैल्यू से छोटी थी। इसमें क्या है? ऊपर की वैल्यू बड़ी है नीचे की वैल्यू से।
जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। जैसे हमें 7 में 2 से भाग देना है, तो हम 3 बार में इसे ले जाएंगे, तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये जो शेषफल है भाजक से छोटा है, यानी कि 1 छोटा है 2 से, इससे ये हमेशा छोटी वैल्यू होगी, ये जो शेषफल है हमेशा इससे छोटी होगी। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, सही बटा के रूप में कैसे लिखते हैं, पहले 1 को ऊपर लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, ये जो भाजक होता है वो हर के रूप में लिखा जाता है, यहाँ पर 2, और ये जो भागफल होता है उसको हम आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा 1 जो है छोटी है किससे, नीचे की वैल्यू से। वैसे ही हम इस प्रश्न में भी कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऊपर की वैल्यू बड़ी हो गई है, इसको हमें छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो क्या करते हैं, पहले हम नॉर्मल जैसे 5 में 2 का भाग देते हैं, ऐसे 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 बार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, 1 बच गया। तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1 को कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, 1 को कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। ये जो भाजक है इसको हम नीचे लिखते हैं, और ये जो भागफल है उसको हम आगे लिखते हैं। अब आपने क्या देखा, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो, इसको मिटा देते हैं। हाँ, यहाँ पर 60 तो रहेगा ही, लेकिन इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये निकल के आ गई, 2 सही 1/2। तो हम लिखते हैं इसको प्लस 2 सही 1/2। हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि जब भी इस फॉर्म में कोई लिखा होता है, कोई भी चीज़ इस फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखी होती है, तो इसके बीच में प्लस हाइड होता है, जो कि हम लोग लिखते नहीं है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेम यही करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 60 + 2 + 1/2। हम क्या करते हैं, इसे ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो क्या होगा, 62 सही 1/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो प्लस है, तो हमने यहाँ पे प्लस लिख लिया है। जब यहाँ पे प्लस था तो हमने यहाँ पर प्लस लिख लिया है, और फिर यहाँ पर भी तो बीच में, इसके बीच में प्लस था, तो हमने क्या किया है, उसको भी लिख के ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ये इसको छोटा करते हैं। प्रश्न आपका क्या था, ये रहा, ये आपका प्रश्न था। 5/8 को फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। 5/8 को, ये 5/8 हुआ, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया है तो क्या है, 62 सही 1/2। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे कि आप लोग को समझने में आसानी होगी कि हमने जो अभी पीछे कराया है वो कैसे हुआ है। जैसे कि हमने ले लिया 7/, यहाँ पर लेते हैं 7/8, इसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1/8 की वैल्यू देखते हैं। 1/8 की वैल्यू क्या दी हुई है, 12 से 1/2। तो हम 12 से 1/2 में 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसको ऐसे ही तो लिखते हैं ना, 7 × 1/8। 1/8 की वैल्यू ये तो दी ही हुई है, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 84, और ये 1/2 है, 1/2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो क्या हो जाएगा, 7/2। ये क्या है, ये परसेंट। तो क्या ये सही आंसर है, इस फ्रैक्शन का परसेंटेज में ये सही आंसर है, नहीं। क्यों सही नहीं है, क्योंकि आप लोग देखो, ये जो नीचे की वैल्यू है कम है ऊपर से, जबकि कम कहाँ की वैल्यू होनी चाहिए, ऊपर की वैल्यू कम होनी चाहिए नीचे की वैल्यू से। तो हम क्या करते हैं, 7 में 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 × 6, क्या बचा 1। तो इसको कैसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, ये 1 कहाँ होता है, ऊपर होता है, ये जो भाजक है वो कहाँ होगा, नीचे होगा, और ये जो भागफल है वो आगे होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3। ये 7 में 2 का भाग देने पर मिक्स फ्रैक्शन के रूप में हमने 3 सही 1/2 लिख लिया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 84, और यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह है ना, प्लस हाइड है जो कि हमने लिखा नहीं है, और फिर यहाँ पे लिखते हैं प्लस, और इसमें भी तो 3 सही 1/2 में भी तो प्लस हाइड है, तो हम इसे लिखते हैं 7/2 की वैल्यू क्या आई है भाग देने पर, 3 + 1/2। अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तो 84 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 87, और ये 1/2 तो रहेगा ही। अब आप लोग देखो, ये जो ऊपर की वैल्यू है, यानी कि जो शेषफल है वो क्या है, नीचे की वैल्यू से कम है। तो ये आपका परसेंटेज में सही आंसर निकल के आया है, ये सही आंसर है। 7/8 का फ्रैक्शन में, 7/8 फ्रैक्शन में है, तो इसे कन्वर्ट करें हैं परसेंटेज में, तो 87 सही 1/2 आया, 87 सही 1/2 आया है। अब हम आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन को जोड़ना, घटाना,
कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं परसेंटेज में, उसका यूज़ कैसे होगा वो भी बताएंगे। लेकिन मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे जल्दी से और कैसे उसे घटाते हैं वो हम आपको बताते हैं। वो आप लोग समझ लेना, एक बार आप लोग समझ लोगे तो कभी भी नहीं भूल पाओगे। चलिए कुछ वैसे प्रश्न करके हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको और इसे ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि हम अगर इसको लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3/19। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में प्लस हाइड है, इसके बीच में भी प्लस हाइड है, जो कि हम लिखते नहीं हैं। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि इसे हम ऐड कर लेंगे। ये जो आगे की वैल्यू दी हुई है इसे हम ऐड कर लेते हैं। तो इसे लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 + 5 + 8। अब क्या करते हैं, ये जो वैल्यू दी हुई है इसे भी हम लिख लेते हैं। तो इसे लिखेंगे +3/19 + 12/19 + 16/19। आपने क्या देखा, यहाँ पर आप इसे तो नॉर्मल ऐड कर लोगे, तो ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 15। और यहाँ पर हम इसको भी ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे, जब नीचे सेम वैल्यू दी होती है तो ऊपर की वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं और अपॉन में इसी को लिख देंगे। तो यहाँ पर इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा 31/19। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी तो हमने बताया कि यहाँ पे प्लस दिया रहता है लेकिन हम लोग उसे लिखते नहीं हैं। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 15 सही 31/19। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अभी ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये देखो, जैसे कि हम क्या करते हैं, ये 8 है, इसमें हम 2 का भाग देते हैं तो ये यहाँ पर हम 7 लिख लेते हैं, 7 लिख लेते हैं और 2 का भाग देते हैं। तो 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 बार में जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा। तो इसे हम सही बटा के रूप में कैसे लिखेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हम ऊपर लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, और जो ये वैल्यू है जिसे हम भाग देते हैं उसको हम बटे के रूप में लिखते हैं और इस वाली वैल्यू को आगे लिखते हैं। अब आपने क्या देखा होगा कि ये जो शेषफल है, यही तो शेषफल है, ये ऑलवेज इससे छोटा होता है। शेषफल जो होता है जिससे हम भाग देते हैं, भाजक से हमेशा छोटा होता है। यहाँ पर भी आप लोग देखो, ये छोटा है इससे। तो आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस किया होगा, यहाँ पर तो ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू यानी कि जो शेषफल है ये नीचे वाले से बड़ी है, नीचे वाले से बड़ी है। तो ये आंसर कैसे होगा, इसे हमें एक स्टेप और सॉल्व करना होगा। तो हम क्या करते हैं, 31 में 19 का भाग देंगे। अगेन जब ऊपर की वैल्यू बड़ी हो, यानी कि 31 जो ऊपर की वैल्यू यानी शेषफल जो है नीचे की वैल्यू से यानी कि भाजक से बड़ी होगी, तो हम क्या करेंगे, इससे भाग देते हैं 19 से। एक बार में चला जाएगा, एक बार में जाएगा तो क्या बचेगा 12, शेषफल 12 बच गया। अब आप लोग देखो, ये शेषफल जो है इससे छोटी है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको 15 + 31/19 है। 31/19 को हम यहाँ पर देखो भाग देने के बाद क्या लिखेंगे, 1 को आगे लिखते हैं। तो हमने 1 को आगे लिख दिया। ये जो शेषफल आता है उसे ऊपर लिखते हैं, तो हमने शेषफल को ऊपर लिख दिया। और जो ये वैल्यू होती है भाजक, उसको हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। फिर अभी आपको हमने बताया था कि इसके बीच में ऑलवेज प्लस होता है, जो कि हम लोग लिखते नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, जब प्लस होगा यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो 15 और 1 क्या होगा 16, प्लस ये 12/19। लेकिन प्लस हमने बताया कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ख्याल रखना कि इस बात का कि प्लस होता है, इसे हम 12/19 लिख सकते हैं। ये क्या है, इस प्रश्न का आंसर है, यही इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रश्न दिया रहे और इसे हम घटाना होता है, तो घटाने के लिए आप या तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, फिर इसको माइनस करोगे, तभी भी आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी क्रिटिकल आंसर आएगा। तो उसे हम कैसे शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखो, हम पहले शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, फिर बेसिक बताएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक में आप लोग देखो, यहाँ पर ये 16 दिया है, यहाँ पर ये 16 है,
तो हम क्या करते हैं, इसमें एक ऐड कर देते हैं। 16 में एक ऐड करेंगे तो क्या होगा 17। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 100 माइनस ये 17, ये हमने लिख लिया। फिर क्या करते हैं, जो इसको इसमें से घटाते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 माइनस 2, और अपॉन में जो नीचे दी रहती है उसको हम लिख लेते हैं। ये आपका आंसर आ गया 16 में। अब 100 में से 17 घटाओगे तो क्या आएगा, 100 में से 17 घटाओगे तो क्या आएगा 83, और 3 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा 1, और ये अपॉन में तो है ही। ये आपका ये आंसर हो गया, आपका यही आंसर हो गया कि 100 में से इतना को माइनस करने पर यही आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। हमने क्या किया, सबसे पहले ये जब भी ऐसे दिया रहे सही बटा में और 100 में से किसी को घटाना रहे ऐसे, तो हम क्या करते हैं कि जो दी रहती है उसमें हम एक ऐड कर देते हैं, एक ऐड करके 100 में से उसको घटा देते हैं। तो हमने 16 में एक ऐड किया तो 17 हो गया, और 100 में से 17 को घटा के यहाँ पे 83 लिख लिया। फिर क्या करते हैं, हर में से अंश को घटा देते हैं। तो हर में से अंश को हमने घटाया, यहाँ पर हर क्या है 3 है और अंश क्या है 2 है, तो 3 में से 2 को घटाया है तो क्या आया है 1, और फिर ये जो हर में दिया है उसको हमने वैसे लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा चलो हम इसका बेसिक करके दिखाते हैं कि बेसिक कैसे होगा। क्या करते हैं कि ये जो 100 है इसे हम लिखते हैं यहाँ पर 100, फिर क्या करते हैं इसको ब्रैकेट में ये 16 प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस तो हाइड है ना, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 16 प्लस 2/3। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है, हमने उसमें अभी पीछे इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया, तो उसमें क्या किया है कि 17 हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, एक ऐड करके जो भी दिया रहता था इसमें एक ऐड करके 100 में से माइनस कर रहे थे। तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखते हैं 100 प्लस 2/3 तो लिखेंगे ही, इसमें क्या करते हैं हम 1/3 ऐड कर देते हैं और 1/3 माइनस कर देते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/3 अगर हमने जोड़ा है 2 जोड़ के 2 घटा देते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने वही किया है, यहाँ पर 1/3 जोड़ के 1/3 घटा दिया है। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करते हैं इतने को। तो अभी मैंने बताया है कि जब नीचे समान वैल्यू दी होती है तो क्या करते हैं कि ऊपर की वैल्यू को सिर्फ ऐड कर देते हैं। तो हम ऊपर की वैल्यू को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, देखो आप लोग यहाँ पर इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/3, कितना आएगा 3/3 आ जाएगा, और माइनस 1/3 ये तो रहेगा ही, और आगे 16 तो रहेगा ही। अब आपने क्या देखा, 3/3 का मतलब क्या होगा 1 हो जाएगा, 3/3 का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 16 और 1 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 और माइनस 1/3, इसको हमने ऐसे लिख लिया। और यहाँ पर आप लोग देखो 100 तो अभी भी लिखना है ना हम लोगों को, तो यहाँ पे हम 100 लिख लेते हैं, 100 माइनस, ऐसे हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट को यहाँ पर 100 है और माइनस है, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -17, अंदर क्या हो जाएगा प्लस 1/3, प्लस 1/3, माइनस में जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/3। अब 100 में से 17 को देखो आप लोग पीछे जैसे करते थे, 100 में से 17 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 83 और प्लस 1/3। प्लस को लिखना ज़रूरी नहीं है, तो हम क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 83 सही 1/3। देखो आ गया। अभी हमने पीछे जो प्रश्न किया था उसको हमने ऐसे करके दिखा दिया। इस प्रश्न को देखो आप लोग, इस प्रश्न में दे रखा है कि 10 में से इतने को माइनस करना है, 10 में से इसे माइनस करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको बताया है कि जो यहाँ पर वैल्यू दी हो इसमें हम 1 को ऐड करते हैं, 1 को ऐड करते हैं और फिर क्या करते हैं इसमें से उसको माइनस कर देते हैं। तो ये 3 है, 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 को हम क्या करते हैं 10 में से हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। फिर क्या लिखते हैं, यहाँ पर हमने बताया था कि हर में से हम अंश को माइनस कर देते हैं, हर में से अंश को घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और बटे में क्या लिखेंगे जो हर में दिया है वैसे का वैसे लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। 10 में से 3 सही, 7/9 को माइनस किया गया है, तो क्या आंसर आया है, ये आया है। क्या करते हैं कि इस प्रश्न को आप लोग देखो, 15 में से इतने को माइनस करना है, 15 में से इसे माइनस करके क्या लिखेंगे,
तो अभी हमने आपको जो ट्रिक बताया है सेम उसे अप्लाई करना है। यहाँ पर ये 11 है तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो 15 में से 12 को माइनस करेंगे, 15 में से हम क्या करते हैं 12 को माइनस करते हैं। ये 12 कहाँ से आया है, क्योंकि 11 में हमने अपने से एक ऐड कर लिया है। तो 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 लिख लेते हैं। फिर हमने क्या किया, इस प्रोसेस में क्या करना है कि हमको 19 में से 4 को माइनस करना है। तो 19 में से 4 को माइनस करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 19 माइनस 4, तो क्या आएगा 15 आएगा। तो ऊपर क्या लिख लेंगे, इधर 15 लिख लेंगे, इधर 15 लिख लेते हैं। और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में जो दिया है हर में उसी को लिख लेते हैं। ये क्या है, आपका आंसर निकल के आ गया। ये आंसर हो गया आपका। पहले क्या किया है, हमने इसमें एक ऐड करके इसमें से माइनस किया है। फिर क्या किया है कि हमने इसमें से इसको माइनस किया है, तो माइनस करके यहाँ पे लिखा है। फिर हर में जो जैसे था, जो यहाँ पे दिया था उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये आपका आंसर हो गया होगा। आप लोग को उम्मीद है समझ आया होगा। इसे आप देखो, इसमें दे रखा है 500, 500 में से इतने को माइनस करना है, माइनस करना है, यहाँ पर घटाना है। तो इसे कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। कितना भी बड़ा अंक हो, कुछ भी हो, उसको माइनस करने का, जब भी कोई अंक दिया हो उसमें से सही बटा को माइनस करना हो तो उसे हम कैसे करेंगे। कोई भी संख्या दी हो तो उसको माइनस करने के लिए क्या करते हैं, पहले 500 में से 480 को नहीं, 480 में से एक जोड़ेंगे, 480 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 481। तो 500 में से 481 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 19 आएगा। 480 में पहले क्या करते हैं, हम एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 481। अब 481 को हम 500 में से माइनस करते हैं, तो 500 में से 481 को माइनस करेंगे तो 19 आएगा। फिर क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से 13 को माइनस कर देते हैं। 19 में से 13 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 और बटे में 19। 19 यहाँ पे था तो हमने उसको लिख दिया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब कि 500 में से हमने इतने को माइनस कर दिया है तो इतना आया है। हमने आपको जोड़ना और घटाना इसलिए बताया है ताकि आगे हम जब भी परसेंटेज के क्वेश्चंस कराएं तो उसमें डायरेक्ट जोड़ेंगे और घटाएंगे। इसलिए आप सबको ये पहले से ही हम बता दिए ताकि बाद में परसेंटेज के प्रश्न सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो।